पीछे CZ11EX2219। इसी गाड़ी के अंदर से एक 6-7 साल की बच्ची की लाश मिली है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बात स्पष्ट हो गई कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और इनको गोली मार देना चाहिए। बस फांसी का सजा दे दो उसको भी, जान के बदले जान चाहिए। भाई न्याय चाहिए, बोले वो जान दे दो, जान चाहिए। तू कहाँ जाने की तैयारी है? तो बोलते दादी कन्या खाने जाऊंगी। बुआ तो चले गई है, ऐसे करके बोली। तो बोली अच्छा ठीक है, तो बुलाने आएंगे तभी जाना कन्या खाने, नहीं तो जबरदस्ती किसी घर मत जाना बेटा। अब बच्ची को बोले? मैं बोली बच्ची को तरफ से मतलब कन्या आ रहे थे खा के, इधर से भी और इधर से भी 9 कन्या। तो उन लोग को मैं बुलाई तो पूछी कहाँ है रे करके, तो बोलती बुआ हमारे नहीं गई है। इधर वाले भी बोले उधर वाले भी बोले। उसके बाद से आई 12:30-1 बजे करीब। बच्ची की मम्मी आई? उसकी मम्मी आई 12:30-1 बजे के? हाँ घर में। तो बोली कहाँ है बुआ करके, मैं बोली उसको कहाँ है मतलब घर में नहीं आई है? तो बोलती नहीं। फिर एक लड़की और है ना जो इधर रहती है, वो बताई है दुर्ग पब्लिक स्कूल के पास ना, मैं अपने फ्रेंड के 3 लड़का ले जा रहे थे। ऐसे तो ऐसे करते अब शाम हो गया। फिर शाम को फिर भीड़ इकट्ठे होने लग गए, कहाँ गई भाई बच्ची कहाँ था उसमें? हमारे साथ था। फिर साथ में कहाँ गया था वो नहीं बताया, अचानक से आया बस। पिछले 2 दिनों से दुर्ग दहल रहा है 6 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण और उसके बाद उसकी हत्या। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में कल खुलासा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस मामले में जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया उसे पकड़ लिया गया है और वो कोई और नहीं उसके घर का सगे चाचा निकला। लेकिन इस कहानी में अभी भी कई ऐसे पार्ट हैं जिसको जानना ज़रूरी है, कई ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में समझना ज़रूरी है। उस बच्ची के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था, उस बच्ची ने आखिरी वक्त में क्या किया था, चूँकि आप जिसे फ्रेम में देख पा रहे हैं उनकी घर की है, उनकी दादी माँ है। पहचान उजागर नहीं कर सकते पास्को एक्ट का पालन करते हुए, लेकिन आखिरी वक्त में उस बच्ची के साथ में क्या हुआ था, उस दिन की घटना क्या थी, ये जानना भी ज़रूरी है। सुबह की बात हुई, सुबह परम दिन के, हाँ। रामनवमी सुधी। हाँ, रामनवमी। जी। कब आई थी गुड़िया घर? गुड़िया लोग दूर रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं? हाँ, पास में ही है? हाँ, पास में। मैं जब ना आई हूँ काम से 9 बजे करीब, तो लड़की घर में थी। मेरा भाई टीवी देख रहा था, वो बैठी थी सोफा में। घर आ गई थी? घर में थी, हाँ यही पर सामने। आपके घर में? हाँ मेरे घर में थी। आपके बेटे और बहू अलग रहते हैं? हाँ अलग रहते हैं उन लोग जी। और वही घर से आई थी ये घर में। मतलब उनकी शादी कब हुई थी? उनकी गुड़िया के माता पिता की? तो कितने साल हो गए, तो कितने साल साल हो गए होंगे? 7-8 साल। यही रहते हैं लोग। तो फिर आई थी तो यही पर तो थी लड़की। मैं तो 9 बजे आई हूँ तब देखी हूँ। तो देखी हूँ तो मैं बोली, फिर उसको मजाक की। मैं बोली मेरी ये तू कहाँ जाने की तैयारी है? तो बोलते दादी कन्या खाने जाऊंगी। बुआ तो चले गई है, ऐसे करके बोली। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो बुलाने आएंगे तभी जाना कन्या खाने, नहीं तो जबरदस्ती किसी घर मत जाना बेटा। अब बच्ची को बोले? मैं बोली बच्ची को। तो हाँ दादी ऐसे बोली। फिर वो बैठी थी अपना टीवी देख रही थी। मेरा भाई भी लेटे लेटे टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं नाश्ता बनाई किचन में जाके, साबुदाना बनाई हूँ। फिर वो मैं अपने भाई को दी हूँ और मेरे भतीजा को दी हूँ। फिर उसको भी पूछी हूँ खाई करके, नहीं खाती दादी बोली। बहुत खुश थी बाहर जाने के लिए, मतलब कन्या भोजन करने के लिए जाने के लिए बहुत खुश थी। नहीं करूँगी बोली। ठीक है, ये सुबह 9 बजे के आसपास की बात होगी? हाँ 9 बजे के आसपास की बात है। फिर वो थी घरीच में बैठी थी अपना। उसके बाद में ऐसे तैसे करते करते टाइम हो गया, 10-10:30 बज गया। घड़ी में तो घरीच में थी वो। ठीक है, फिर मेरे भाई लोग कंट्रोल जाने के लिए निकले। उस दिन घर में कौन कौन थे? उस समय घर में हम लोग
नाम किसी मत है ना, बस बताना कौन कौन है। अच्छा मतलब 1 2 और 3 और 4, मेरे मिला के 5। आपके पति? नहीं, मेरा भाई। जी, आपका भाई। मेरा भाई, मेरा भतीजा, दोनों भतीजा थे मतलब। 2 भतीजा और मैं और वो लड़की भी, इतने लोग थे ना। फिर इन लोग अपने, मेरे भाई अरे मेरा एक भतीजा नाश्ता किया और चले गए। ऑटो उठो आके बोरी उठाया, झोला उठाया, राशन कार्ड लेके मतलब राशन लेने चले गए दीपक नगर। उसके बाद उसके जाने के बाद वो जैसे उन लोग निकले हैं और से पीछे से लड़की भी निकल गई। मैं इतना ध्यान नहीं दी उसको। मैं झाड़ू लेके झाड़ू लगाने घुस कहाँ? गई। घर के आंगन में निकल गई? हाँ, घर के आंगन में निकल गई। आंगन ही में निकली होगी और कहाँ निकलेगी। हाँ। ये गेट ऐसे ही खुला था। गेट ऐसे ही खुला था। निकल गई। अब निकल गई तो मैं सोची अरे चले गई रे, ऐसे करके मैं आवाज़ लगा रही हूँ उसको। फिर मैं बोली कोई आए होंगे उसकी सहेली लो, तो जल्दी जल्दी में अपना चले गई ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद मैं अपने काम धाम करने भिड़ गई। काम धाम करके अपना नहाई हूँ। उसके बाद फिर देखी तो सुमेश बैठा था कुर्सी में सामने में, अंदर में मतलब टीवी देख। उसका चाचा वहीं था? हाँ, टीवी देख रहा था। तो मैं बोली चल अब हो गया है तेरा, अब दे रिमोट मेरे को, मैं माता रानी गाना लगाऊंगी, मैं पूजा करूंगी। ऐसे करके उसको बोली। उस टाइम कौन कौन थे? कोई नहीं था, वही था और मैं थी। वो बच्ची का चाचा था। हाँ, और आप मैं थे। थी। हाँ। और बच्ची नहीं थी। बच्ची नहीं थी? नहीं थी। नहीं थी। तो वो मेरे को रिमोट दिया तो मैं गाना भी लगा दी। और मैं बोली एक ठोक मेरे भाई का तो शर्ट है चाचा का, बड़े चाचा का, उसको जा बेटा तू धो ले और सुखा दे, उसका वर्दी है। मैं बोली गाड़ी वाला। तो हाँ हुआ बोला हो। और वो धोने भी बैठ गया। धोने बैठ गया और धोया है। अब उसके बाद वो ऊपर गया या इधर बाहर निकला, उतना मैं ध्यान नहीं दी। मैं अपने पूजा पाठ में लग गई। पूजा पाठ में लग गई? हाँ। तो गायब रहा वो? हाँ, वो नहीं था, कहीं चले गया था? हाँ, कहीं चले गया था। क्या अपने रूम में गया था ऊपर कि बाहर निकला, वो नहीं पता मेरे को। ऊपर में भी रहना शुरू कर दिए क्या? नहीं, रहना शुरू नहीं किया। काम तो चल बन रहा है, काम चल रहा है, मगर वो ऊपर ही में सोता था, नीचे में नहीं सोता था। ठीक है। उसके बाद से ये आई 12:30-1 बजे करीब। बच्ची की मम्मी आई? उसकी मम्मी आई 12:30-1 बजे के आसपास? हाँ, घर में। तो बोली कहाँ है बुआ करके। मैं बोली उसको कहाँ है मतलब घर में नहीं आई? तो बोलती नहीं। तो मैं बोली नहीं है तो कन्या खाने गई होगी, जा तू देख किसके किसके घर गई है। ये सामने वाले के घर बुला रही है, भाभी के घर कन्या लोग को। तो यहाँ पर जाना चाहिए ना उन लोग को, कहाँ कहाँ दूर चले गए हैं, ऐसे करके मैं बोली। तो ये ढूंढने निकली। उतने में दो तरफ से मतलब कन्या आ रहे थे खा के, इधर से भी और इधर से भी, 9 कन्या। तो उन लोग को मैं बुलाई तो पूछी कहाँ है रे करके। तो बोलती बुआ हमारे साथ नहीं गई है। इधर वाले भी बोले, उधर वाले भी बोले। ठीक है। मैं बोली अब नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ बेटा। मैं बोली उन लोग को घर जाओ बोले। उसके बाद हम लोग ढूंढे और कहाँ कहाँ कन्या खिला रहे हैं, वहाँ वहाँ गए हैं हम लोग। पूरे मोहल्ले में गए। साथ में उसकी मम्मी भी है? उसकी मम्मी आप भी हो? मैं भी हूँ। उसकी दादी भी है और हम लोग इतने लोग गए हैं। और फिर ये पड़ोसन अड़ोसन भी थी 2-3 लोग, उन लोग भी हमारे साथ साथ घूमे हैं पूरे। ऐसे तो ऐसे करते अब शाम हो गया। फिर शाम को फिर भीड़ इकट्ठे होने लग गए। कहाँ गई भाई बच्ची कहाँ था उसमें? हमारे साथ था। फिर साथ में कहाँ गया था वो नहीं बताया, अचानक से आया बस? हाँ, कहाँ गया था वो पता नहीं, हम लोग ढूंढ रहे थे ना, उतनी में आ गया वो और अपने भाभी को चिल्लाने लगा। मालूम तो थोड़ा बच्चे लोग का ध्यान नहीं रखती है, कहाँ गई लड़की तो ऐसे करके वो चिल्लाने लगा। तो मैं बोली रे चुप ना रे, अभी हो ही कहूँ मेरे खास हुई कन्या उन्ने। ऐसे करके मैं उसको तो हमारे साथ ही साथ था, सब तरफ साथ ही साथ था। इधर भी गए हम लोग, पूरे तरफ ढूंढे, इधर गए उधर गए। उतने में ना वो लड़का मिला, वहाँ पर मिला रोड के पास मेरे को, इधर जिसकी गाड़ी है। हाँ, वो उधर साइड रोड में मिला। तो बोले किसको ढूंढ रहे हो आंटी करके। मैं बोले मैं अपनी लड़की को ढूंढ रही हूँ, नातन को। ऐसे करके तो वो बोलता है मैं एक लड़की को मैं देखा हूँ वहाँ पर गुप्ता दुकान के पास,
वो एक चोटी डाली है क्या ऐसे करके, और सोनरी कलर का फराक पहनी है ऐसे बोला वो पहनी थी पीला कलर के चुनरी डिजाइन का। तो मैं बोली हाँ वही है ऐसे करके। तो फिर उधर भी हम लोग ढूंढने गए, मैं खुद गई थी। उसके बाद फिर लड़के लोग को फिर एक लड़की और है ना जो इधर रहती है, वो बताई है दुर्ग पब्लिक स्कूल के पास ना, मैं अपने फ्रेंड के घर से बुक लेके आ रही थी, 3 लड़का ले जा रहे थे बाइक में। वो लड़के लोग का चेहरा नहीं देख पाई, मास्क लगाए थे पूरे लड़के ऐसे करके। बोली तो यार मन घबराने लग गए हम लोग का, अरे कौन है क्या है ऐसे करके। तो फिर उधर भी गए हम लोग, फिर जब तक और पुलिस गाड़ी आ गई फिर उन लोग भी उधर गए, पूरा कैमरा उमरा चेक किए तो कुछ में नहीं दिखा रही थी बच्ची।